तो आज वर्ल्ड एड्स डे है। हमने कल ही देखा था कौन से दिन होता है। दिसंबर 1 को होता है। ठीक है। और वर्ल्ड एड्स डे 2025 का थीम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ। ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के 2025 के रिपोर्ट्स, बैंकिंग्स और इंडाइसेस के। ठीक है। वन ऑफ एसएससीज फेवरेट एरियाज। ठीक है। दे ऑफन आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके। इन ये एसएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। और ये सारे जितने भी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक या 7 कैटेगरी वाइज में मैं लेके आया हूँ जो हमेशा रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है। 100% क्वेश्चन यहीं से आता है। ये सातों के सातों 100% हर साल आते हैं। ठीक है। हर साल इनका चेंज होता है थीम। थीम नहीं चेंज होता है, मतलब मैं कल के ही उस पे जा रहा हूँ। लेकिन थीम नहीं चेंज होता है, इसमें होता है चेंज क्या, इंडेक्स, बैंकिंग, रिपोर्ट्स, वो सारी की सारे हर साल चेंज होती है। ठीक है। तो शुरू करते हैं एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। ठीक है। तो देखते हैं जारी करने वाला इसको कौन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है, पहले ये समझो। ये बताओ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई मतलब इंसान कितना डेवलप कर रहा है। ठीक है। उस पे जो इंडेक्स बनता है, उस पे जो हमारा एनालिटिक्स होती है, वो कौन करता है, यूएनडीपी करता है। ठीक है। और वो हर साल अपना रिपोर्ट भेजता है कि ह्यूमंस डेवलपमेंट में कितना हमारा मुनाफा हुआ है, या फिर कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, या फिर डिक्लाइन हुआ है, इंक्लाइन जा रहा है, या एक स्टेबल स्टेज पे है। ठीक है। या फिर एक अनस्टेबल स्टेज पे है। ऑल राइट। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे जारी करता है। रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऑलराइट। पहली बार इसे कब जारी किया गया था, सिर्फ फैक्ट्स हम देखेंगे जो एसएससी में सारे के सारे सब यहीं से आएंगे। पहली बार इसका जारी हुआ था 1990 में, 1990। एचडीआई में 3 प्रमुख डायमेंशन है। ठीक है। 3 डायमेंशंस है। एजुकेशन, शिक्षा, सबसे पहला, और सबसे पहला होना भी चाहिए एजुकेशन। ठीक है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है। हम ह्यूमन कितना डेवलप कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर। ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना हमारा सुधार आ रहा है। ठीक है। हम किस तरीके से नई नई चीज़ें अडॉप्ट करके उसको इवोल्यूएट कर रहे हैं, इवेल्यूएट कर रहे हैं, और इवोल्यूशन भी हो रहा है एजुकेशन से। ठीक है। इससे हम कितना शिक्षा से देखते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन का प्रत्याशा, कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है लाइफ। ठीक है, एक ह्यूमन का। जीएनआई पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी में ही हम जापान से आगे हैं। ठीक है। एचडीआई की श्रेणियाँ, कैटेगरीज है, देखो। वेरी हाई कैटेगरी में है ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट और लो ह्यूमन डेवलपमेंट। 4 कैटेगरी होते हैं, सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है। अब इसमें हम सबसे ज़रूरी क्या पूछता है, जनरल फैक्ट एग्ज़ाम के पैटर्न वाइज क्या पूछता है कि भारत का क्या प्रदर्शन है, इंडिया का क्या रोल, कितना मतलब कितना हमारा हमारा परफॉर्मेंस क्या है, इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है एचडीआई में। ठीक है। तो भारत मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। ऑलराइट। भारत में रैंक अक्सर 125 135 के बीच रहती है, हर साल थोड़ा बदलती है। नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क जैसे देश आमतौर पर शीर्ष पर रहते हैं, यानी टॉप पर रहते हैं। एसएससी में अक्सर पूछे जाने वाला सवाल,
एचडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी करता है। फिर से हम देख रहे हैं पहली बार कब जारी हुआ था? 1990 में। एचडीआई के तीन घटक हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ठीक है, थ्री डायमेंशन है: एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। ठीक है। भारत किस कैटेगरी में आता है? मीडियम एचडीआई कैटेगरी में आता है। ख़त्म हो गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ये कौन जारी करता है? कंसल्ट वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड और वेल्थ हंगर वेल्थ हंगर लाइफ जर्मनी, दो एनजीओज मिलके ये इंडेक्स जारी करती हैं। ठीक है, क्या जारी करती है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जीएचआई। ठीक है, आयरलैंड और जर्मनी दो एनजीओज हैं, एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और वेल्थ हंगर लाइफ है। ठीक है, एसएससी में बार बार पूछा गया जीएचआई को यूएन या एफएओ जारी नहीं करता, यह एक ट्रिक है। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा चीज़ है, पहली बार जारी कब हुआ था? ये 2006 में हुआ था। ग्लोबल जीएचआई का उद्देश्य क्या है? दुनिया में भूखमरी, हंगर और कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन के स्तर को मापना, उन देशों को पहचानना जहां भोजन सुरक्षा की स्थिति खराब है। ठीक है, जीएचआई में शामिल चार इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चाइल्ड मोरालिटी, बच्चे की मृत्यु दर। ठीक है, बच्चों की। चाइल्ड वेस्टिंग, कम वजन लंबाई यानी एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड स्टंटिंग, कम लंबाई उम्र यानी क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। अंडर नरिशमेंट, पर्याप्त भोजन न मिलना, कुपोषित जनसंख्या। ठीक है, ये सारे मतलब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं। ये सारे जीएचआई में शामिल किए जा सकते हैं, और किए मतलब यहाँ ये रिपोर्ट आती है इसी में ही। और इसका स्कोर रेंज क्या होता है? 0 to 100। अगर 0 स्कोर आता है तो आप मतलब टॉप पे हो। ठीक है, और 100 स्कोर आता है तो सबसे ख़राब और सवर हंगर है। इंडेक्स जितना बड़ा, देश की स्थिति उतनी ही खराब। ठीक है, इसकी कैटेगरी लेवल्स देख लेते हैं: लो हंगर, मॉडरेट हंगर, सीरियस हंगर, अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ठीक है, भारत की आम स्थिति ट्रेंड देख लेते हैं। भारत का हमेशा हमको देखना चाहिए, भारत का स्कोर अक्सर सीरियस हंगर कैटेगरी में आता है, जो कि मैं कोई भी गेस कर सकता है। ठीक है, कॉमन सेंस लगा कि चाइल्ड वेस्टिंग, कम वजन में भारत की स्थिति दुनिया में सबसे ख़राब देशों में रहती है। ठीक है, एसएससी में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं आमतौर पर फिनलैंड, आइसलैंड, जापान, आयरलैंड, स्लोवेनिया आदि देशों की स्थिति अच्छी रहती है। ठीक है, इससे टिपिकल सवाल जो एसएससी में हमेशा पूछे जाते हैं: ग्लोबल हंगर किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्ट हंगर हिल्फ। ठीक है, जीएचआई में कितने इंडिकेटर्स होते हैं? तो चार होते हैं। ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग स्टंटिंग किस इंडेक्स का हिस्सा है? जीएचआई का ही हिस्सा है। जीएचआई पहली बार कब जारी हुआ था? 2006 में जारी हुआ था। भारत की श्रेणी क्या रहती है? सीरियस हंगर अक्सर रहती है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कब से जारी होता है? कब से जारी हुआ है? 2006 से हर साल प्रकाशित होती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या मापता है? ये मेजर क्या करता है? इससे ये क्या रिपोर्ट देता है? यह इंडेक्स दुनिया में पुरुष महिला समानता, जेंडर इक्वालिटी को मापता है। ठीक है, इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। इंडेक्स के चार मुख्य सब इंडाइसेस, इन्हीं पर जेंडर गैप मापा जाता है। 100% पूछा यहीं से जाएगा, पूछा ही जाता है हर साल। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन,
एंड अपॉर्चुनिटी, महिलाओं की नौकरी, वेतन, आर्थिक सहभागिता। ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट, शिक्षा में समानता, लिटरेसी इनरोलमेंट, कितना समानता है कि महिलाओं को नौकरी कितना दिया जा रहा है, कितना अब उनको इक्वालिटी अपने हर एक फील्ड में आगे रह रही हैं, हर एक फील्ड में उनको मौका दिया जा रहा है, मिल रहा है मौका, वो ले भी ले रही हैं। अभी आजकल लड़कियां ही पढ़ रही हैं, लड़कियां ही यूपीएससी क्लियर कर रही हैं बहुत ज़्यादातर। खैर, करना भी चाहिए, तभी हमारा पूरा देश मिलके आगे बढ़ेंगे ना। हेल्थ एंड सर्वाइवर, ठीक है, लिंगानुपात, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसद मंत्री, सब लोग आ रहे हैं अभी महिला में। हमारी ममता बनर्जी जी हैं, इलेक्शन होने वाला है, एसआईआर हो रहा है, तिलमिलाई हुई है। स्कोर कैसे होता है? स्कोर होता है ज़ीरो और स्कोर वन। ज़ीरो मतलब पूर्ण असमानता, वन मतलब पूर्ण समानता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की स्थिति। भारत की रैंक हाल के वर्षों के में अक्सर 125-140 के बीच रही है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भारत अपेक्षाकृत बेहतर है। ठीक है, लेकिन हेल्थ और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में प्रदर्शन कमज़ोर रहता है। ठीक है, हेल्थ और इकोनॉमिक में। ठीक है, तो इसका मतलब डॉक्टर्स कम हो रहे हैं, नर्सेस कम हो रही हैं मेरे ख्याल से, या डॉक्टर्स कम कम हो रहे हैं, प्रैक्टिशनर्स कम हो रहे हैं, फार्मासिस्ट कम हो रहे हैं मेरे ख्याल से, या फिर अगर हुए भी हों तो अपडेट नहीं हुआ होगा। अपडेट करके नेक्स्ट ईयर क्या पता और अच्छा हमारा हम करें। इकोनॉमिक में हमको करना चाहिए, इकोनॉमिक में मैं समझ सकता हूँ कि कोई नहीं है ऑलमोस्ट। एसएससी में सबसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं और यही प्रश्न आएंगे ही, आप सभी लोग ये पूरा रट लो। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें कितने सब इंडाइसेस हैं? 4 होते हैं। जेंडर गैप इंडेक्स क्या माप करता है? जेंडर इक्वलिटी। सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन करता है? आइसलैंड लगभग हर साल नंबर 1 रहता है। भारत की स्थिति निचले स्तर पर लो रैंक। क्या बात है मोदी जी। ग्लोबल पीस इंडेक्स, खैर हम हर चीज़ को मोदी जी पे क्यों ढकेल देते हैं? ये ह्यूमन हमारा बेसिक नेचर हो गया, हर चीज़ हम सरकार पे ढकेल देते हैं। हम खुद पे भी तो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है कि सरकार ही सब कुछ करे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मोदी जी हर सबको जा जा के थोड़ी ना उनको ठीक कर सकते हैं, या फिर सबको पकड़ पकड़ के लड़कियों को जेंडर गैप इक्वलिटी में बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ में इतना बढ़िया स्कीम निकाले हैं। अभी मतलब वो स्कीम फॉलो करना किसका काम है? हमारा काम है। जब हम खुद नहीं करते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते हैं, तो हम सरकार पे कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो ये एक थोड़ा सी ऑनेस्टी हम सभी को दिखानी चाहिए, बट होप तो यही है, आगे हम चल के दिखाएंगे। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या होता है? कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, सस्ती में बार बार पूछा जाता है, बार 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 बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। पहली बार कब जारी हुआ था? 2007 में। ठीक है, ये लाइन वाइज ही है, देखो 1990 में हुआ था, फिर 2006 में, दोनों हुआ था इसके पहले, फिर 2007। यह क्या मापता है? जीपीआई, ग्लोबल पीस ऑफ इंडेक्स, दुनिया के देशों की में शांति, पीसफुलनेस और हिंसा के स्तर को मापता है। जीपीआई के कितने डोमेन हैं? 3 डोमेन हैं। इन्हीं पर देश की शांति स्तर का स्कोर बनाया जाता है। सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, अपराध, हिंसा। ठीक है, ऑन गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मिलिटराइजेशन। ठीक है, सैन्यकरण, हथियार, सेना, रक्षा व्यय। कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं जीपीआई के बेस पे। जीपीआई में कितने इंडिकेटर्स होते हैं? तो 23 इंडिकेटर्स। एसएससी प्री में पूछा गया है ये। ठीक है, डायरेक्टली पूछा गया है, हमेशा पूछा जाएगा, इस बार भी पूछ सकता है, 100% चांस है। ठीक है, जीपीआई में कितने इंडिकेटर्स होते हैं? तो 23 इंडिकेटर्स होते हैं। 6 स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, स्कोर 1 हो तो सबसे शांतिपूर्ण, 5 हो सबसे कम शांतिपूर्ण। विश्व में
विश्व के सबसे शांतिपूर्ण देश, कॉमन ट्रेंड, लगातार शीर्ष पर रहने वाले देश, आइसलैंड, भाई क्या ही बात है। डेनमार्क, न्यूजीलैंड, भाई आइसलैंड में कौन ही रहता होगा, है मतलब गिन चुन के को तो कुछ संख्या होंगी, उससे ज़्यादा तो हमारे किसी गांव में उनसे ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया। ठीक है, सबसे कम शांतिपूर्ण ट्रेंड में कौन सा है? अफगानिस्तान, ऑफ कोर्स, यमन, सीरिया, साउथ सुडान। परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? भारत की स्थिति। ठीक है, जनरल एसएससी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। भारत का स्थान आमतौर पर 100 से 140 के बीच आता है। ठीक है, कारण सीमा विवाद, आंतरिक संघर्ष, सैन्यीकरण स्तर और इत्यादि। टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। जीपीआई किसके द्वारा जारी किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। ये कब प्रकाशित हुआ था? 2007 में हुआ था। जीपीआई कितने डोमेन पर आधारित है? 3 पे। सेफ्टी, सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट, मिलिटराइजेशन। जीपीआई में इंडिकेटर्स की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में पूछा गया है पिछली बार, इस बार भी पूछेगा, नेक्स्ट टाइम भी पूछेगा और हर साल पूछेगा। तो कितने हैं? 23। सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? आइसलैंड। भारत का कौन सा कितने पे है? 100 से लेके 140 के बीच में रहते हैं। ठीक है, करप्शन, करप्शन देख लेते हैं। परसेप्शन अपना अपना भी अलग होता है करप्शन का। ठीक है, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। ठीक है, कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, पहली बार कब हुआ था? 1995 में, 1995 से शुरू हुआ है। ठीक है, क्या आप माप यह क्या मापता है? सीपीआई मापता है देशों में भ्रष्टाचार की धारणा। ठीक है, करप्शन खासकर पब्लिक सेक्टर में। बिल्कुल सही बात है। स्कोरिंग कैसे होती है? 0 है तो अत्यधिक है, भ्रष्ट है। 100 है तो अत्यधिक स्वच्छ है, क्लीन है। ठीक है, नोट, यह परसेप्शन बेस्ड इंडेक्स है, यानी विशेषज्ञों और संस्थाओं की राय पर आधारित। देख लेते हैं किन किन स्रोतों से डेटा लिया जाता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सर्वे और मूल्यांकन, वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक से लिया जाता है, व अन्य विशेषज्ञ समूह से भी लिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लिस्ट देश, शीर्ष देश, लीस्ट करप्ट ट्रेंड में कौन है? लगभग हर साल शीर्ष देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर। ठीक है, सबसे भ्रष्ट देश में कौन कौन है भाई? अच्छा हुआ इंडिया का नाम नहीं है, मुझे तो लगा भाई। सीरिया, साउथ सूडान, सोमालिया, येमेन। भारत की स्थिति 85 टू 90 के बीच में, रैंक बीच में आती है। भ्रष्टाचार परसेप्शन मध्यम स्तर पर माना जाता है। अभी भी देखो हम मध्यम में हैं। कितने हम मतलब हमसे भी कई गुना ज़्यादा करप्शन बाहर के देशों में होता है, बट हमको लगता है कि यहाँ ज़्यादा है। एसएससी में पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा 100% सवाल आते हैं, सीपीआई किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सीपीआई किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार मापता है? पब्लिक सेक्टर में। सीपीआई में उच्च स्कोर क्या है? कम भ्रष्टाचार। ठीक है, दुनिया की सबसे साफ, ठीक है, दुनिया की सबसे साफ सुथरा कम भ्रष्ट देश कौन? डेनमार्क है, अक्सर नंबर 1 रहता है। सीपीआई पहली बार कब जारी हुआ? 1995 में हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखते हैं
कि कहाँ कहाँ कौन कौन कितना खुश है। ठीक है। और ये पढ़ने के बाद तो आप तो ज़रूर खुश हो जाओगे। ठीक है। और ये आपकी खुशी ही बताएगी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आने वाला है, या जो भी आपकी तैयारी चल रही है जिस एग्ज़ाम की, उसको क्लियर करने के बाद जो हैप्पीनेस आएगी वो तो भाई अमूल्य है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, SDSN। ठीक है। पहली बार 2012 में हुआ था। यह क्या मापता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देश में खुशी का स्तर मापता है, वेलबींग और लाइफ सेटिस्फैक्शन। हैप्पीनेस इंडेक्स के की इंडिकेटर्स। ठीक है। एसएससी में कई बार पूछा गया है, 6 प्रमुख कारक होते हैं। कई बार पूछा गया है भाई, मैं बता रहा हूँ ना। यहीं से आपका हर चीज़ एक, मतलब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, मैं तो सीधे सीधे आपको कहीं जाना ही नहीं है। आपको सिर्फ मैं लेके आया हूँ, इसका आप PDF ले लो टेलीग्राम पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, हमेशा दे देता हूँ। ठीक है। फ्री PDF है, वहाँ डाउनलोड करके सारा रट लो। ये पढ़ने के बाद आपका जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उससे आपकी खुशी और मेरी खुशी 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी तो मेरी हो जाएगी, और 10 गुना आपके माता पिता की हो जाएगी। ठीक है। तो देखते हैं हैप्पीनेस डे के कितने इंडिकेटर्स हैं। 6 प्रमुख कारक हैं। GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन। ठीक है। रिपोर्ट किसके सर्वे पर आधारित है? तो गैलप वर्ल्ड पोल पर। ठीक है। गैलप वर्ल्ड पोल पर। दुनिया की सबसे खुशहाल देश कौन सा है? लगातार शीर्ष पर रहने वाले देश फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स। सबसे कम खुशहाल देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, लेबनान, जिम्बाब्वे, साउथ सूडान। भारत की स्थिति क्या है? भारत की रैंकिंग आमतौर पर 120 से 140 के बीच में रहती है। हैप्पीनेस स्कोर बहुत कम, कारण आय, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन। ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन है, 100% आएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? SDSN, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। यह किस सर्वे पर आधारित है? गैलप वर्ल्ड पोल पर। ठीक है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई? 2012 में। कितने इंडेक्स हैं, कितने प्रमुख कारक हैं? 6। SDG इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग। ठीक है। देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में, कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है, SDG। ठीक है। इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, मतलब SDG, मतलब भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की SDG कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी हम गोल्स, जो भी सरकार का गोल होता है उसमें कितना वो डेवलपमेंट करती हैं, और वो डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें कितना सस्टेनेबल होता है, मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक वे में डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि अगर कोई फैक्ट्री लगाना है तो बस खाली कचरा ऐसे फेंके चले जा रहे हैं और फैक्ट्री अपना अलग से लगा रहे हैं, या फिर पेड़ काटे चले जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करे चले जा रहे हैं और कैपिटलाइजेशन करे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वही देखना है, यानी कौन सा राज्य SDG को सबसे अच्छा लागू कर रहा है। पहली बार कब जारी हुआ था? 2018 में। SSC में पूछा जा चुका है। ठीक है। इसमें कितने SDG गोल्स मापे जाते हैं? 17 SDG। सभी 17 लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, भूख समाप्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी, जलवायु करवाई, ठीक है, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना आदि। पूरे 17 गोल शामिल होते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टेट क्लासिफिकेशन कैटेगरीज, SDG राज्यों को इन श्रेणियों में विभाजित करता है: एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर।
स्कोरिंग रेंज क्या है? 0 to 100। 100 है लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त, 0 बहुत खराब प्रदर्शन है। भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहता है? कौन सा? केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। याद रखना, केरल, हिमाचल और चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। गोल्स में कौन सा क्षेत्र सबसे खराब है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय। ठीक है। बिहार को अक्सर सबसे निम्न श्रेणी में दिखाया गया है। पूछे जाने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी नीति आयोग करता है या किसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग है? 17 एसडीजीज। ठीक है। पहली बार कब जारी हुआ था? 2018 में पूछा जा चुका है। एसडीजी स्कोर को रेंज क्या है? 0 to 100 है। एसडीजी इंडेक्स में भारत की शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे कमज़ोर बिहार है। एसएससी एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट अदर रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है। ये कुछ रिपोर्ट और इंडाइसेस हैं जो कि वन लाइनर्स हैं। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमने देखा है। हंगर इंडेक्स कौन करता है? दो लोग करते हैं, दो संस्थाएं, जो दो एनजीओज मिलके करती हैं। ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन है? वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक है। 2021 से यह रिपोर्ट डिसकंटिन्यू कर दी गई है। ठीक है। करप्शन परसेप्शन क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन करता है? कॉम्पिटिटिवनेस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूएन सस्टेनेबल। ठीक है। HDSN, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जर्मन वॉच प्लस CAN प्लस क्लाइमेट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट EIU। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंसीड प्लस एडेको ग्रुप। ठीक है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, LPI, तो वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। ठीक है। तो ये रहे आपके सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा रिपीटेड, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 100% यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद करो, अच्छे से रटो। ये करंट अफेयर्स कभी नहीं मतलब चेंज होता है, हर साल इसमें जो भी रिपोर्ट्स आती हैं हर साल इसमें बदल बदल के यही पूछा जाता है। ठीक है। तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना, और जीएस में तो खास कर की। ठीक है। एमटीएस वालों के लिए तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर ये इस वीडियो में। ठीक है। तो अच्छे से करो, मेहनत करो और इसको पढ़ो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से PDF हमेशा डाउनलोड कर लिया करो भाई। ठीक है। आपका ही फ़ायदा है, आपके फ़ायदे में मेरा फ़ायदा है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।